नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज हम पड़ताल करेंगे मालवा निमाड़ की। क्या कुछ मालवा निमाड़ में 2023 में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा जो चुनाव का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। मालवा निमाड़ किसका तारणहार। मालवा निमाड़ में न केवल विधानसभा बल्कि लोकसभा के लिहाज से भी ये अहम है। 230 सीटों वाली प्रदेश विधानसभा में मालवा निमाड़ अंचल की 66 सीटें शामिल हैं। मालवा निमाड़ में प्रदेश के 15 जिले और 2 संभाग आते हैं। कहते हैं सत्ता की चाबी इसी क्षेत्र में है। मालवा निमाड़ में इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर जिला शामिल है। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, देवास, नीमच, आगर मालवा भी मालवा निमाड़ में आते हैं। बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां चूक गई थी। जिस तरह से परफॉर्म पहले किया था वो 2018 में नहीं कर पाई। बीजेपी पुरानी गलती दोबारा नहीं करना चाहती। वही कारण है कि तमाम सारे समीकरण जोड़े जा रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह मालवा निमाड़ ही रहा। 2018 में मालवा निमाड़ की 35 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 66 में से जो 66 सीटें हैं उसमें से 35। 2018 में मालवा निमाड़ में बीजेपी को केवल 28 सीटें हासिल हुई थी और यही कारण है कि सत्ता से बाहर बीजेपी को होना पड़ा। मालवा निमाड़ की वजह से ही कांग्रेस ने 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता वापसी की थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मालवा निमाड़ को एक तरफा जीत हासिल की थी। तमाम सारे समीकरण हैं जो ये बताते हैं 2013 में बीजेपी ने मालवा निमाड़ की 57 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2013 में मालवा निमाड़ में कांग्रेस को केवल सिर्फ 9 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें बनवाने में मालवा निमाड़ सबसे महत्वपूर्ण साबित होता रहा है। मालवा निमाड़ में आदिवासी और किसान मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण है कि बीजेपी इन दोनों फैक्टर पे काम कर रही है। आदिवासी संगठन जैस मालवा निमाड़ में ही अपनी सबसे ज्यादा पकड़ रखता है। पिछले साल जैस संगठन ने एक तरह से कांग्रेस का समर्थन किया था। पिछले चुनाव की बात करें, आदिवासी वर्ग का साथ छूटने की कमी को बीजेपी यहां अब फिर से भरने की तैयारी में जुटी हुई है। मालवा निमाड़ संघ की नर्सरी माना जाता है। संघ का सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है। 66 सीटों में से अब भाजपा के पास 33 और कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। 3 निर्दलीय हैं। मध्य प्रदेश में कुल 47 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। इनमें से 22 मालवा निमाड़ क्षेत्र से आती हैं। पिछली बार आदिवासी आरक्षित 22 सीटों में 14 कांग्रेस और 7 भाजपा ने जीती थी। ये समीकरण है, ये फैक्टर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक सीट भगवानपुरा से निर्दलीय केदार जीते थे। केदार कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं। इनका समर्थन अरुण सुभाष यादव के खेमे को है। मनावर सीट पर जैस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट पर जीते, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से वो जैस के साथ अब खड़े दिखाई दे रहे हैं। आदिवासियों को रिझाने बीजेपी सरकार तमाम सारी योजनाओं को सामने लाई है। कांग्रेस भी बना रही रणनीति। कमलनाथ खुद फीडबैक इसका लेंगे। दिग्विजय सिंह भी यहां खासी सक्रियता दिखा रहे हैं। यानी कि पूरा फोकस मालवा निमाड़ अंचल पर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस को है, और अपनी अपनी रणनीति इसको लेकर तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ 230 सीटों वाली प्रदेश विधानसभा में मालवा निमाड़ अंचल की 66 सीटें आती है और यही कारण है कि हम कहते हैं कि जो सत्ता की चाबी इसी मालवा निमाड़ में है। जिसने मालवा निमाड़ को साध लिया यानी कि वो सत्ता के सिंहासन पे काबिज हो गया। मालवा निमाड़ न केवल विधानसभा बल्कि लोकसभा के लिहाज से भी खासा अहम है। तो ये तमाम सारे फैक्टर हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ गुणा गणित अब 2023 में इस अंचल से दिख रहा है। हमने देखा कि 2013 में जिस तरह से बीजेपी यहां से 57 सीटें जीतती है। 3 मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। स्वागत है गौरव जी आपका। हमारे साथ में है गोविंद मालू साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मालू साहब आपका स्वागत। और हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया जी। अमित जी आपका भी स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में।
सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास में आता हूं। 2018 की हम बात करें तो 2018 में कांग्रेस ने 35 सीटें यहां पर जीती थी और यही कारण है कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। अब बाद में जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बदली, ये आपका जो अंक गणित है वो कम हो गया। अब एक बार फिर 2023 की तैयारी में बीजेपी है, आप भी हैं, और जिस तरह से बीजेपी ने फोकस किया इस अंचल को, चाहे किसानों को लेकर हो, क्योंकि आपको 2018 में किसानों को लेकर आपको फायदा हुआ था, और चाहे आदिवासियों को लेकर हो, आदिवासियों को लेकर चाहे वो पैसा की हम बात करें या अन्य जो फैक्टर उसकी बात करें, किस तरह से अब कांग्रेस यहां अपने आप को तैयार कर रही है? अमित जी को शायद आवाज मेरी नहीं मिल रही है। मैं गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आता हूं। गौरव जी, आवाज मिल रही है हमारी? जी गौरव जी, हम जिस अंचल की बात कर रहे हैं, आपसे बेहतर इस अंचल को कोई नहीं समझ सकता। मालवा निवाड़ की हम बात कर रहे हो। कहा जाता है कि एक ऐसा क्षेत्र कि जिस पार्टी ने इस अंचल को साध लिया, यानी कि सत्ता पर वो काबिज हो गया। 2018 में जिस तरह से बीजेपी के हाथ से ये अंचल निकला, और अब दोनों की तैयारी, कांग्रेस एक बार फिर चाहेगी कि वही परफॉर्मेंस हो, बीजेपी लगातार इस क्षेत्र में सक्रियता दिखा रही है। अभी की बात की जाए, 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है, किस रूप में देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस को इस अंचल में आप? नहीं, जो परिणाम आए हैं वो भाजपा के लिए अपेक्षित नहीं थे, क्योंकि लंबे समय तक मालवा निमाड़ क्षेत्र जो रहा है वो भाजपा और संघ समर्थित इलाका माना जाता रहा है जी। इसका दो कारण थे। एक तो ग्वालियर रियासत का जो सबसे बड़ा सपोर्ट था संघ को, उसके कारण मालवा में बहुत एक असर हुआ संघ का, और संघ के लोगों ने जो काम करके राजनीतिक दल खड़ा हुआ संघ और जनसंघ और भाजपा के नाम पर जी, उसने एक सबसे बड़ी तादाद यहाँ पर मजबूत स्थिति दी संघ को और भाजपा को जी। पिछले चुनाव में जो परिणाम का उलटफेर हुआ था, उसके कारण भाजपा को बड़ा झटका मिला था और भाजपा सरकार में से जाती रही थी। अगर भाजपा को अब इस बार सरकार में बने रहना है तो उसे सबसे पहले मालवा और निमाड़ को मजबूत करना होगा। निमाड़ अभी भी कमजोर है भाजपा के मुकाबले, लेकिन बात हम अगर मालवा की करें, पर्टिकुलर मालवा की जिलों की करें, तो मालवा में मजबूत स्थिति में है भाजपा। क्या गौरव जी, 2018 में जिस तरह से कहा गया कि आदिवासी जो वर्ग है सबसे ज्यादा सीटें इस अंचल से आती हैं, उसका फायदा कांग्रेस को मिला, लेकिन उसके बाद चाहे पैसा एक्ट की बात करें या जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर फोकस किया है, इसका असर कुछ दिख सकता है 2023 में? नहीं, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिदृश्य में काम कर रही है, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं होगी। अगर हम बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मनाने का के नाम पर वोटों को लुभाने का काम किया जा रहा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, मंगूभाई पटेल की, वो भी चूंकि आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनको भी उनके माध्यम से भी लुभाने का काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद पैसा एक्ट भी लागू किया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत है कि आम आदमी तक आपने बड़े स्तर पर भले ही बड़े आदिवासी चेहरों को बिठा दिया हो, लेकिन आम आदमी को क्या मिल रहा है? क्या आम आदिवासी की स्थिति में सुधार हुआ है? अगर सुधार नहीं हुआ है, पिछले चुनाव के समय जैसी स्थिति है, तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर उसमें सुधार हुआ है तो भाजपा वहां अपेक्षित सफलता प्राप्त करेगी, मेरा ऐसा मानना जी। चलिए, गोविंद मालू साहब हमारे साथ में हैं। मालू साहब के पास में आता हूं। मालू साहब, आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल मिल रही है जी सर। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, अब हम बात कर रहे हैं 2023 के मुहाने पर अब मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है, 6 से 7 महीने का वक्त बचा हुआ है। 2018 की तस्वीर भी सभी जानते हैं, और 2013 में जिस तरह से बीजेपी ने बेहतर परफॉर्म वहां पर किया था, तो लगभग 57 सीटें जीतने में हासिल वहां पर कामयाब हुई थी। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर 2018 को लेकर जिस तरह से एनालिसिस किया होगा, बीजेपी ने चिंतन किया होगा, कैसे छिटक गया था बीजेपी का वोटर, और उसी से जुड़ा सवाल कि अब भरपाई के लिए बीजेपी किस तरह से तैयार है संचल में? देखिए, हमेशा एक परिणाम दोहराते नहीं है, ये पिछले चुनाव परिणामों से स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
जी। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, हम्म। आदिवासी वर्ग को अपने शीर्ष एजेंडे पर हम्म। अभाव, अज्ञानता और अन्याय जो दूर करने का काम हम्म। हमारी योजनाओं के जरिए किया है, और समता मूलक समाज की जो कल्पना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी, उसको हमने जमीन पर उतारा है। जी। कई शिक्षा के लिए काम किया है, ज्ञानता दूर करने के लिए, अभाव के लिए उनको वनोपज की भी हमने समर्थन मूल्य की पेशकश की, पैसा एक्ट लागू किया, ऐसे कई सारे काम, उनके महापुरुष की संस्कृति सभ्यता, उनको स्वाभिमान गौरव मिले, इन सब बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ट्राइबल के लिए अनुसूचित जनजाति का जो आयोग बना, उसको सबसे पहले संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने केंद्र में दिया। ऐसे कई सारे काम, और हम जमीन पर भी जाकर लेकिन मालू साहब आदिवासियों के बीच 2018 में में भी जाते। लगातार जब बीजेपी की देखिए सरकार थी। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, जी। परिणाम जी। परिणाम देखिए क्या होता है, परिणाम कोई एक फैक्टर पर आधारित नहीं होता कि काम नहीं किया इसके परिणाम ऐसे आए, जी। ऐसा नहीं होता है। हम्म। ये होता है कई बार उम्मीदवारों के चयन में कोताही बरती जाती है, हम्म। कोई उसमें हम असेसमेंट गलत हो जाता है, इसके कारण हम कोई बहुत ज्यादा अंतर से नहीं हारे हम्म। कहीं भी। इतनी जगह पर हमने ऐसी कई सारी सीटों का मेरे पास में है, लेकिन हाँ, हम चुनाव हारे, 300 वोट से हारे, 200 वोट से हारे, लेकिन वो केवल उस उम्मीदवार के चयन और स्थानीय तात्कालिक परिस्थिति और भावना में बहकर लोगों ने वोट दी। बेरोजगारी भत्ते की बात की, एक एक देखिए, मुझे मालूम है कांग्रेस के कई नेताओं ने और कांग्रेस की पूरी संगठन में जितने इंदौर और आसपास जितने भी हॉस्टल्स थे ट्राइबल के, उसमें पर्चे बांटे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 4,000 रुपए आपको चलिए, बेरोजगारी तो भत्ता आपका ये देंगे। कहना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का 2018 में जिस ये तरह से बरगलाने सीटों का जो काम बंटवारा किया हुआ, है जो कांग्रेस सीटों का ने, चयन हुआ, तो कहीं ना कहीं बरगलाने में उसमें उस गलती समय हुई, उसमें गलती भोले हुई। भाले मैं आदिवासी आ वापस गए आता हूँ मालू साहब, मालू साहब वापस आता हूँ आपके पास में। इससे आगे के सवाल के साथ में हमारे साथ में अमित चौरसिया हैं। अमित जी, जिस तरह से 2018 में आपने एक बेहतर परफॉर्म वहाँ पर किया था आपकी पार्टी ने, और ये कहा जा रहा है कि आदिवासी एक जो वोट वहाँ पर है और जो किसानों का एक वोट है, वो फैक्टर कहीं ना कहीं जो था वो कांग्रेस की तरफ गया। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी मूव हुई है उस तरफ, और आदिवासियों को लेकर तमाम सारी जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, पैसा जो एक्ट है, पैसा एक्ट है, उसका भी पासा फेंका गया है। कैसे निपटेगी कांग्रेस? देखिए, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है और मैं उनको नमन करता हूँ जी। और आज भोपाल मऊ में उनकी जन्म स्थली पे आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा करी है कि बाबा साहब की सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा की स्थापना कमलनाथ जी की सरकार बनते ही भोपाल में स्थापित की जाएगी और आने वाले 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही। और ये बात मैं इतने विश्वास से इसलिए कह सकता हूं कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में जो उनका जो वचन उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को दिए थे, और उस कसौटी पे कांग्रेस की सरकार किस तरह उतर रही थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से जमीन हिल गई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। और जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण करके वापस सत्ता में ये काबिज तो हो गए हैं, पर आज भी इनकी अचल में जमीन खिली हुई है। मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा तबका आदिवासी और पिछड़े समाज का आता है, किसान वर्ग सबसे बड़ा आता है। और किसान कर्ज माफी को रोकने का जो पाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, इसका खामियाजा इस चुनाव में जनता इसका जवाब उनको देने वाली। और पैसा एक्ट की जो बात करी, आज आदिवासी जमीन और जंगल के लिए जवाब तो इस बात का भी होगा, जवाब तो इस बात का भी होगा कि आपने कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों की जो कर्ज माफी था 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। जब आपके नेता जाएंगे तो ये भी तो सवाल होंगे। देखिए राजेश जी, मैं आपकी बात को कहना चाहूंगा कि किसान कर्ज माफी की बात भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छूट के प्रचार तंत्र पे चलती, इवेंट पे चलती है। और कमलनाथ जी ने वो करके दिखाया कि 3,00,000 करोड़ से अधिक के डूबे हुए कर्ज के प्रदेश के अंदर भी किसान की कर्ज माफी की गई। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन जिस तरह से सत्ता का लोकतंत्र का चीरहरण करके शिवराज सिंह सरकार ने जो पाप करा, उसका खामियाजा इस तो अमित को कुछ नया लेके आना पड़ेगा। चुनाव का वक्त है, ये आप तो इसका अरसा हो गया, तकरीबन 2 से ढाई साल का वक्त हो गया इन चीजों को सुनते कहते कांग्रेस की तरफ से। अभी भी राजेश जी, किसान कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा है अचल में। लोगों के टीवी मशीनरी बाजार में जब तक की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो बिजली का बिल, किसान हाउस पावर में जितनी बिजली किसान वापरेगा उतनी बिजली का बिल उसको लगेगा, कमलनाथ जी की सरकार में हुआ था। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान त्रस्त है, आदिवासी त्रस्त है, पिछड़ा वर्ग त्रस्त है। आज छात्रवृत्ति की बात करें तो बच्चों को छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिल पा रही है।
मऊ की घटना की बात करें तो आदिवासी समाज पे किस तरह एमएसपी से पे गोलियां खरीदी नहीं चलाई कर पाई गई, 15 महीने ये तक भी देखा सरकार। जनता ने। चलिए किसानों को गौरव जी सही के पास एक संदेश बार नहीं फिर मिल आता पाया। हूं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ में है। गौरव जी, हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, हम समीकरण की बात कर रहे हैं। अगर अब देखा जाए कि इसमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हीरालाल अलावा जैस इस क्षेत्र में जिस तरह से लगातार जो धीरे धीरे मजबूत होता रहा है, जैस का भी साथ कांग्रेस को 2018 में मिला था। अब जिस तरह से जैस की अन्य जो दल है, चाहे गोंडवाना की बात कर लें या जो अन्य है, वो एक गठबंधन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 230 सीटों पर लड़ने का जिस तरह से ऐलान किया जा रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण होगा कांग्रेस और बीजेपी के लिए? जी एक बार फिर से बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी गौरव जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा जैस भी अब कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण होगा दोनों के लिए? जो चुनौतियां पिछले चुनाव में जैस के कारण हुई थी आदिवासी बहुल इलाकों में, वो चुनौती वापस इस बार भी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी कि जैस में टूट रहे, लेकिन कांग्रेस ने जैस की टूट को एक करने का प्रयास किया है और उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो कांग्रेस को मिलने की संभावना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वर्ग में पेट बढ़ाने के लिए जिस तरीके से काम कर रही है, उसके भी कुछ सुखद परिणाम आएंगे। अब वो परिणाम कितने जमीन तक उतर पाते हैं, वैसे भी अब समय रहा नहीं है कि आदिवासी वोटर को बहुत ज्यादा लुभाने के लिए कोई बहुत बड़ी योजना का लाभ मिल गया हो, लेकिन आगे आने वाले समय में जो योजनाएं रहेंगी आम जनता के मन में कितनी बैठती है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि भाजपा को थोड़ा बहुत लाभ तो होगा। दूसरी तरफ गौरव जी, अगर बात की, हम जब चेहरों की बात करते हो, खासतौर पर जहां से 66 सीटें आती हो, जिस अंचल से कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें, उस अंचल में एक वो चेहरा है। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि सारी जो स्ट्रेटजी है वो भोपाल से, जो सारी रणनीति बन रही है भोपाल से ही, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या और तमाम नेता हो। क्या एक उस अंचल से एक ऐसा नेता जो इन 66 सीटों को लीड करे, इस अंचल को लीड करे, कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के लिहाज से मानते हैं कि ये एक रिक्तता दिख रही है वहां पर? देखिए राजेश जी, हमारे यहाँ पर एक नीति है, एक निर्णय है, नेतृत्व तो शिवराज जी का है और शिवराज जी ने जनजाति के लिए उनकी सरकार के रहते जो काम किए वो उन तक पहुंचाने का काम हमारे नेतागण कर रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस जैसे क्षत्रप नहीं है, हमारे यहाँ तो पूरा मध्य प्रदेश एक है, सब लीडर्स की सबकी जिम्मेदारी है। अलग अलग जगह पर कोई ठेकेदारी प्रथा हमने नहीं बांट रखी है, इसलिए हमारे यहाँ पर सरकार की नीति को लेकर कार्यकर्ता नीचे तक का कार्यकर्ता जाता है। हमारे यहाँ तो शिवराज जी खुद मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, लेकिन वो एक बूथ पर जाकर काम करते हैं कार्यकर्ता की तरह। तो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम और कांग्रेस के सिस्टम से आप तुलना मत करिए। हमारी बात पहुंचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी सब दूर जाते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब दूर जाते हैं, हमारे बाकी नेतागण जाते हैं। अभी फग्गन सिंह की कुलस्ते लगातार उस क्षेत्र में दौरे कर रहे थे और आदिवासी चेहरा हमारा है फग्गन सिंह जी कुलस्ते, वो पुराने लीडर हैं। इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो लगातार जा रहे हैं और जा नहीं रहे, केवल वचन नहीं दे रहे हैं जो भंग करने के लिए होता है, वो जो काम किए हैं वो बता रहे हैं कि ये हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, ये हमने काम किए हैं और ये आप तक पहुंचे हैं और आपको और क्या दिक्कत है वो हमको बताइए। हम उससे संवाद की शैली में बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो नेटवर्क है हमारा बूथ की इकाई तक का, वो सीधा। लेकिन मालू साहब बिल्कुल आप आदिवासियों पर फोकस जिस तरह से बीजेपी लंबे समय से है और इस क्षेत्र में आदिवासी जो वोट बैंक है काफी है, लेकिन दूसरी तरफ जैस जिस तरह से तैयारी में है, जिस तरह से जैस तैयारी में है, जिस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तैयारी में है, जिस तरह से अन्य छोटे छोटे दल बना के संगठित हो रहे हैं, नहीं लगता कि बीजेपी के लिए चुनौती होगी? ये केवल कांग्रेस की रणनीति है जी। ये कांग्रेस जो जिस ढंग से भावनात्मक शोषण करके नए नए
पॉकेट्स खड़े करती है। वो समझ रहे हैं आदिवासी जी। ये चाल किसकी है, कांग्रेस की चाल है, उसको समझ गए हैं। इस चुनाव में पता लग जाएगा जब परिणाम आएंगे कि कांग्रेस की चाल को कैसे उन्होंने खारिज किया है आदिवासियों ने, और किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चलिए अमित चौरसिया, डॉक्टर हीरालाल अलावा जयस के करता धरता, और 2018 में भी वो अकेले ताल ठोक रहे थे, लेकिन फिर कांग्रेस ने उन्हें अपने पाले में ले लिया, टिकट दे दी और वो जीत गए। उसका फायदा भी कांग्रेस को उस अंचल में मिला। अब जयस आपसे अलग है, हीरालाल अलावा आपसे अलग है, और जिसके दम पर आप वो सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं तकरीबन 35 सीटों के आसपास, हालांकि फिर बाद में जब समीकरण बदले तो और कम हो गई थी, 35 सीटों पर आपने कब्जा जमाया था और उस अंक तक पहुंचे थे। अब तो जयस अकेले ताल ठोक रही है। देखिए, सारे दल जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो कांग्रेस के साथ, और ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार। और मैं तो गोविंद मालू जी की बात से मुझे हंसी छूट रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की चेयर रेस शुरू हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अलग ताल ठोक रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी अलग ताल ठोक रहे हैं, वो तो कह चुके हैं, वो दिग्विजय सिंह जी बयान दे चुके हैं। अमित आप बात इसी अंचल पर रखिए। अपने आगे स्थिति बता रहे हैं। अभी जो सुन लीजिए मालू साहब, मैं आपकी बात को मैंने आपकी बात को डिस्टर्ब नहीं करा। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी मालवा निमाड़ की 66 सीटों पे अकेले घूम रहे, तो अकेले नहीं घूम रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि वहाँ कैलाश जी भी लगातार जा रहे हैं, प्रभात झा भी गए थे अभी कुछ समय पूर्व, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको क्या फीडबैक दिया था और क्या मुंह लटका के मायूस होकर वो उन क्षेत्रों से लौटे थे, ये आपको पता है। और राहुल गांधी जी की भारत, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी की भारत यात्रा के बाद आया है, और उसके बाद जो आदिवासी निकाली गई शिवराज सिंह जी ने, उसमें भीड़ के टोटे पड़ गए थे, सरकारी तंत्र लगाना पड़ गया था आपको, ये भी आपने देखा। जो एंटी चुनाव के परिणाम आएंगे तो हीरालाल अलावा क्या कर रहे हैं पता लग जाएगा। अरे सर सुन लीजिए, वो तो सब पता चलेगा। जो एंटी इनकम्पेंसी का जो इफेक्ट गिर रहा है ना, और जो अभी जो फुटबॉल मची हुई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर कला मचा हुआ है, वो अब निकल के बाहर बनाना। अच्छा, और 66 सीटों में 45 सीटों पे कांग्रेस इस समय लीड कर रही है। ये मेरा नहीं, ये आरएसएस का सर्वे है, जिसकी वजह से सारे नेता घूम रहे हैं। 85 सीटों पे आदिवासी और 80 सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है ना, ये उसी की कार्य संगठन को जानिए भाई। कमलनाथ जी के कार्य को बखूबी देखा है 15 माह की सरकार में। चलिए गौरव जी से संक्षेप में, वक्त की कमी है, प्रचार पे कमी है, गौरव चतुर्वेदी जी के पास में आ जाता हूं। गौरव चतुर्वेदी जी, ठीक है, अभी जिस तरह से तस्वीर दिख रही है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, क्या इस बार का मुकाबला, क्योंकि जब हम 13 को देखते हैं 2013 को, तो बीजेपी बेहतर गेंद वहां पर करती है, जब हम 18 देखते हैं तो कांग्रेस मजबूत वहां पर दिखती है। अभी के समीकरण किस तरह से दिख रहे हैं? क्या फाइट इस अंचल में दोनों के बीच में तगड़ी देखने को मिलेगी? देखिए, अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस ने वहां परिणाम पाए थे, उसके बाद कांग्रेस ने वर्तमान दौर में जो भाजपा के अंदर सेंधमारी की कोशिशें चालू की हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए मेहनत कर रही है। दूसरा, कांग्रेस जयस के बीच वोटों का बंटवारा इस तरीके से मैनेज करेगी, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। और इन दोनों कारणों से कितनी बड़ी सेंधमारी दिग्विजय सिंह कर पाते हैं और कैसे जयस की एकता बनाए रख पाते हैं। चलिए, तो अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, तीनों मेहमानों का यहां पर शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर सबसे खास अंचल मालवा निवाड़, और कहा जाता है मालवा निवाड़ के लिए कि जिसने इस अंचल को साध लिया, उसने सत्ता की जो कुर्सी है, सत्ता का जो सिंहासन है, उसे हासिल कर लिया। IND एनालिसिस में बस इतना है। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।